हेलो बच्चों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स पोटेंशियल के, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। ये दो टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाने थे, तो अब इनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सारे क्वेश्चन करूंगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के बाद अगर आप हेल्प लेनी पड़ रही है तो पॉज कीजिएगा और खुद कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द अर्थ मून डिस्टेंस इज 3.8 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, 10⁻5 किलोमीटर्स। ये 10⁻5 है, 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर्स। द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून। डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड्स ड्यू टू अर्थ एंड मून कैंसिल आउट। अर्थ की और मून की ग्रेविटेशनल फील्ड कैंसिल आउट कर दे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती थी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। सो हमारे पास अर्थ है और मून है, ये रहा अर्थ, ये रहा मून। अर्थ और मून के बीच पे डिस्टेंस है r, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर्स। मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ मून। मास ऑफ मून मान लिया मैंने m, मास ऑफ अर्थ हो गया 81 m। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? अगर मैं बीच में यूनिट मास कंसिडर कर लेता हूं, यहां पे मैंने एक यूनिट मास कंसिडर कर लिया। अगर इस यूनिट मास पे टोटल फोर्स 0 हो जाए तो मतलब इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होने का मतलब दोनों मासेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उस पॉइंट पे क्या कर दे? कैंसिल आउट कर दे। सो अगर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो वो होगी I1, मून की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो होगी I2। डिस्टेंस मैंने मान लिया x, अर्थ से डिस्टेंस मान लिया x, तो मून से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r-x। इतना मानते हो? टोटल r बना। अभी मैं वेरिएबल्स की फॉर्म में कर रहा हूं, बाद में कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब फॉर इंटेंसिटी टू बी 0, फॉर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी टू बी 0, I1 और I2 एक दूसरे को क्या करने चाहिए? बैलेंस करने चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। सो दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई? अर्थ की G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इस क्वेश्चन में कितना लिया? 81 m बाय r स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इससे? x। और मून की हो गई G m बाय डिस्टेंस कितना? r-x का स्क्वायर। GM कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट करो, 9/x इज 1/r-x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9r माइनस 9x इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 9/10 ऑफ r। अब वैल्यू डालो। देखो, कैलकुलेशन छोटी करने का बेस्ट तरीका रहता है वेरिएबल्स की फॉर्म में करो, लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो x आ गया 9/10 ऑफ r की वैल्यू which is 3.8 into 10⁻5 किलोमीटर्स। कैलकुलेशन हो जाएगी। सो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। गॉट इट? समझ में आया? ये था आपका पहला। आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास ऑफ 100 kg एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक 100 kg का मास है, इससे 1 मीटर दूर एक P पॉइंट है, इधर इंटेंसिटी और फील्ड निकालनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाए? इंटेंसिटी और पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला -gm/r। सो -6.67 इंटू 10⁻11। मास इज 100 kg, r इज 1 मीटर। रिजल्ट आया -6.67 इंटू 10⁻9। यूनिट्स क्या होते हैं इसके? इसके यूनिट्स होते हैं एनर्जी पर यूनिट मास।
तो जूल पर केजी। ये हो गया क्या, पोटेंशियल। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। जी कितना 6.67 इंटू 10⁻11। मास इज 100 kg, r² इज 1 स्क्वायर। ये भी वैल्यू वाइज सेम आया 6.67 इंटू 10⁻9। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर केजी, फोर्स अपॉन मास। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? ये हो गया आंसर नंबर 2। फर्स्ट वाला क्लियर है? फर्स्ट वाले में क्या किया, दोबारा दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली, ऑपोजिट डायरेक्शन थे तो कैंसिल आउट हो गए, मैग्नीट्यूड सेम रखा और डायरेक्शंस क्या है ऑपोजिट, तो रिजल्टेंट क्या हो गया 0। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आंसर नंबर 3, इट सेज डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 1 मीटर एट एन इंटरनल पॉइंट। अंदर आपको निकालना है। ध्यान दो, जब भी मैंने आपको शेल थ्योरम बताई थी उसमें एक एडिशनल पॉइंट और देखते हैं। इनसाइड अ शेल, शेल मतलब अंदर से हॉलो है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले शेल थ्योरम में। एक एडिशनल पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट, और वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है -Gm/R, वेयर R इज रेडियस। मतलब अगर ये शेल है, इसका रेडियस R है, अंदर कोई पॉइंट है m मास का, ये चाहे x डिस्टेंस पे भी हो, तो इस मास पर, इस m पॉइंट जहां पे है, ये m मास जहां पे है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, kg -Gm/रेडियस। x नहीं लोगे, डिस्टेंस नहीं लोगे, रेडियस लोगे, और ये पूरे अंदर क्या रहेगा, हर पॉइंट पे सेम रहेगा इनसाइड में, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे सेंटर हो, चाहे कहीं पे भी हो, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का आंसर, इंटेंसिटी का आंसर कितना आएगा 0, और पोटेंशियल का आंसर हो गया -G 6.67 इंटू 10⁻11। मास कितना है जिसको रखा 10 kg, टोटल मास 10 kg बाय रेडियस 1 मीटर। सो आंसर हुआ -6.67 इंटू 10⁻10। पोटेंशियल है, यूनिट्स कितने होंगे पोटेंशियल के? पोटेंशियल के यूनिट्स होंगे जूल पर केजी। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 3। आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ कहता है escape velocity of a projectile on earth's surface is 11.2, a body is projected out with twice its velocity। मतलब आपने जो वेलोसिटी दी वो ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी थी, ये क्लास में पहले भी किया हुआ हमने। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम अर्थ, मतलब इंफिनिटी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन is energy at infinity। इंफिनिटी पे पोटेंशियल नहीं होती, बट क्योंकि अब हमने एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड की है तो इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी उसके पास बचेगी। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आपके पास जो आपने प्रोवाइड किया वो है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m ट्वाइस ऑफ वीई का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/r, रेडियस ऑफ अर्थ क्योंकि सरफेस से फेंका, रिमेनिंग एनर्जी हाफ mv²। अब एक आपको जुगाड़ बताया था सिंप्लीफाई करने का कि -Gmm/r की वैल्यू को आप हाफ mve² लिख सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूट करो, हाफ m 4ve² माइनस हाफ mve² इज हाफ mv²। हाफ m कट गया,
v स्क्वायर आ गया 4ve स्क्वायर माइनस वीई स्क्वायर, तो v आ गया, रिमेनिंग वेलोसिटी आ गई √3 टाइम्स एस्केप स्पीड, सो √3 टाइम्स 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the potential at a point due to the Earth's gravitational field is taken to approach to zero as a distance of the point from the Earth's center becomes larger and larger, मतलब infinity पे हम जीरो ही लेते हैं तो पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है, हम यही कंसिडरेशन करते हैं। What is the gravitation potential and potential energy of a mass 0.1 kg at Earth's surface? First part, at Earth's surface, धरती की सतह पे अगर कोई बॉडी है, ये हमारी अर्थ है, इस पॉइंट पे आर रेडियस दूर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यही बोला ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल कितना होगा? -g मास ऑफ अर्थ बाय आर रेडियस ऑफ अर्थ। वैल्यूज जो गिवन है वही लोगे, -6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, वही वैल्यू लेनी पड़ेगी, 5.98 इंटू 10⁻24 बाय रेडियस ऑफ अर्थ जो दिया है 6.37 इंटू 10⁻6। कैलकुलेट कीजिए, पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो मास को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। पूरा दोबारा थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे, -gmm/r होता है, -gm/r ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो मास जो दूसरा मास है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। सो 0.1 इंटू जो ये वैल्यू आएगी वो यहां सब्सटीट्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एट हाइट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ इक्वल टू रेडियस। हाइट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ इक्वल टू रेडियस। आपको अब सरफेस यहां पे निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? डिस्टेंस हो गया 2r। तो अब आपके पास पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा -gm/2r। g पता है 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24, रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ जो दिया हुआ है वही 6.37 इंटू 10⁻6। ये आ गया पोटेंशियल। यूनिट्स लिखते रहिएगा, ये जूल पर केजी में होगा, ये भी जूल पर केजी में होगा, ये जूल्स में होगा। इधर एनर्जी कितना होगा? फिर से मास को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मास है 0.1 और जो पोटेंशियल की वैल्यू आई थी वो यहां सब्सटीट्यूट हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा किसमें? जूल्स में। गॉट इट? तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है उससे हाफ आएगा बेसिकली, वो नीचे 2 ही तो एक्स्ट्रा है, तो फर्स्ट पार्ट का जो भी आंसर आएगा उसका हाफ आंसर उधर आ जाएगा। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ हमने लास्ट क्लास में किया भी था, बट कोई नहीं, देखिए दोबारा आंसर नंबर 6, ध्यान देंगे इस पे। आंसर 6 क्या कह रहा है? 2 इक्वल मासेस ऑफ 6.4 kg आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.16 मीटर्स। दो मासेस हैं, दोनों के बीच दोनों है 6.4 kg। इनको आपने प्लेस किया 0.16 मीटर्स दूर, 0.16 मीटर्स दूर। ठीक है, a small body is released from a point P equidistant from the two masses at a distance of 0.06 meters from the line joining them. So सेंटर से ये गिवन होना चाहिए था, कहां से? Q पॉइंट है, मिड पॉइंट, इधर से P पॉइंट तक ये 0.06 मीटर्स है। P पॉइंट से आपने मास को प्रोजेक्ट किया। अब वैल्यूज देखिए, 0.16 है, 0.06 है, 0.16 का आधा हुआ 0.08, वो ये लेंथ हो गई, 0.08 वो ये लेंथ हो गई। ये दो लेंथ्स को मेजर कर दो, पाइथागोरस लगाओगे, ये आ जाएगा 0.10 मीटर्स, 0.10 मीटर्स। अब आपको बोला कि P पॉइंट से आपने बॉडी को रिलीज किया, तो जब वो Q पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, एनर्जी एट P टोटल एनर्जी एट Q के बराबर। जब P पॉइंट है वहां से रिलीज किया तो वहां काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल है। पोटेंशियल दोनों की वजह से है, ये 6.4 kg और ये वाला 6 पॉइंट, दोनों की वजह से यहां वोल्टेज होगी
दोनों की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से दोनों की वजह से यहां पे m मास अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहले मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी 6.4 m बाय r, r कितना है 0.1। फिर दूसरे वाले की वजह से g माइनस जी 6.4 m बाय 0.1। तो एक का निकाल के डबल कर दो या दोनों लिख लो, आपकी चॉइस है। जब वो Q पे पहुंचा तो दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फिर से होगी Q पॉइंट पे, पर अब डिस्टेंस बदल गया, माइनस जी 6.4 m बाय 0.08 माइनस जी 6.4 m बाय 0.08 और होगी रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। आपको v निकालना है तो रीअरेंज करो, ये हो गया डबल, इसको इधर लाऊंगा, सो माइनस नहीं, इधर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, g कॉमन आ जाएगा, 6.4 कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, ट्वाइस कॉमन आ जाएगा। जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ट्वाइस होगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में 1/0.08 माइनस 1/0.10 इज इक्वल टू हाफ mv²। m से m कैंसिल हो गया, इधर सॉल्विंग करो, कितना हुआ ट्वाइस g 6.4, कैलकुलेशन करोगे 100/8, 100/8 कितना हो गया, 100/8 हो गया 25/2, 25/2 माइनस 10 इज इक्वल टू हाफ v²। सॉल्विंग ट्वाइस ऑफ g 6.4, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू हाफ v²। 2 से 2 कैंसिल, सो आपके पास v का स्क्वायर आ गया 64g। तो इससे वेलोसिटी आ जाएगी 8√G। कैपिटल G की वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। कह रहे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P एंड Q इफ द मास जो दूसरा है वो 0.1 kg है। आगे देखिए इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, P पॉइंट की बात करते हैं, ये B पार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन का। यही दो मासेस थे, 6.4 kg, 6.4 kg, यहां पे मिडल में वो तीसरा मास पड़ा था 0.1 kg। अब उसकी वैल्यू दी है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, दोनों की वजह से फोर्स निकालोगे और फोर्स को ma के इक्वल कर दोगे, रिजल्टेंट फोर्स को। तो पहले फोर्स कैलकुलेट करो, 6.4 kg 0.1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, F1। ये 6.4.1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, हो गया F2। F1 और F2 की वैल्यू कितनी हो गई, G 6.4 0.1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना था 0.1, G m1 m2 बाई r स्क्वायर, वो डिस्टेंस कितना था, पाइथागोरस से कितना निकाला था 0.1। सो ये सॉल्व करेंगे, आपके पास 0.1 से 0.1 कट गया, 0.1 कट गया, 64g आ गया। अब आप इसके कंपोनेंट्स बनाइए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो ये एंगल थीटा हुआ, इसको थीटा माना तो ये थीटा हुआ। F2 के दो कंपोनेंट्स हुए, एक हो गया राइट साइड, एक डाउनवर्ड। F1 के दो कंपोनेंट्स, एक लेफ्ट साइड, एक डाउनवर्ड। इधर हुआ F2 कॉस, इधर हुआ F1 कॉस, नीचे हो गया F1 साइन और F2 साइन। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, दोनों बराबर थे F1 F2, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, दोनों कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स P पॉइंट पे कितनी आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे, F1 प्लस F2 साइन थीटा। F1 प्लस F2 हो गया ट्वाइस ऑफ 64g। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकलेगी, इस ट्राइंगल से साइन थीटा कितना आ गया 0.06, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 0.10, तो 6/10, 6/10 माने 3/5, इतना न्यूटन ये फोर्स हो गया। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास। फोर्स निकाला 2 × 64g × 3/5 डिवाइडेड बाय मास कितना दिया है 0.1, इतना मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया P पॉइंट पे फोर्स। जब वो Q पे पहुंचेगा सो दोनों की फोर्स इक्वल और अपोजिट होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, नेट फोर्स ऑन Q हो गई 0, तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट Q वो भी कितना आ गया 0। क्यों कैंसिल हुआ, गैप दोनों के लिए सेम है,
डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट, पॉइंट वन को अट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन एट पॉइंट क्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, taking moon's period of revolution about earth as 30 days and neglecting the effect of sun and other planets on its motion, calculate the distance from the earth। ये हमारी धरती माता है, मैं एक पॉइंट की फॉर्म में बना रहा हूं, ये अर्थ है, मून इसके चारों तरफ गोल घूम रहा है, सैटेलाइट है मून अर्थ की। तो जो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होगी, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ ले रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून विल प्रोवाइड या विल बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, or we may say that it provides centripetal force। जैसे आपके स्कूल के टीचर इंटरप्रेट करते हो, आपके स्कूल के टीचर ये बोले कि भाई वो सेंटर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, वो भी ठीक है। मैं ये बोलूं कि सेंट्रीफ्यूगल लगेगी विच इज अ सूडो फोर्स, उसको ये फोर्स बैलेंस करेगी, वो भी ठीक है। तो जैसे आपके स्कूल का टीचर इंटरप्रेट करे, आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है, मार्क्स उसने देने, मैंने नहीं देने। सो क्या करोगे, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज एम मास ऑफ मून आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। मास ऑफ मून कैंसिल हो गया, आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, जी मास ऑफ अर्थ, रीअरेंज करके जी मास ऑफ अर्थ अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ऊपर आ गया टी स्क्वायर। अब कैलकुलेशंस करनी है, सिर्फ वैल्यूज डालोगे। टाइम किस में है, टाइम है डेज में, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैपिटल जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में गिवन है, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये था नंबर 7। आ जाते हैं 8th पे। 8th क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट अबव द अर्थ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज इतना एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इतना। कैलकुलेट द मीन रेडियस ऑफ अर्थ, नहीं, अज्यूमिंग द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400, हाइट ऑफ दिस पॉइंट। ये अर्थ है, इससे h हाइट ऊपर, ये r। वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होता है, माइनस जी एम बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया r प्लस एच, माइनस जी एम बाई आर की वैल्यू दी है माइनस 5.12 इंटू 10⁷। माइनस माइनस कट गया, रख लो संभाल के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6.4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो गई जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये दिया है 6.4। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, एच निकालना है। दोनों इक्वेशंस को क्या करो, डिवाइड कर दो। नहीं तो एक से भी निकल सकता है, उसमें फिर मास ऑफ अर्थ वगैरह आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इन दो से कैसे निकालोगे, जी और एम को एलिमिनेट कर दो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपके पास आ जाएगा जी एम बाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाय जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज 5.12 इंटू 10⁷ डिवाइडेड बाय 6.4। रीअरेंज करो, r प्लस एच सब कुछ कट गया, एक r प्लस एच ऊपर बचेगा, ये हो गया 5.12 इंटू 10⁷ डिवाइडेड बाय 6.4। r को उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना लोगे, रेडियस ऑफ अर्थ लोगे 6400 किलोमीटर्स पर, क्योंकि वहां राइट साइड पे मीटर्स है सब कुछ, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 10⁻⁷ में चल रहा है, 0.64 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स लेके चलोगे इसको, ताकि वो 10⁻⁷ कॉमन लेके सिंप्लीफाई हो जाए।
गॉट इट? लास्ट में चाहे आप उसको वापस डिवाइड कर दो जिससे कि आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये था नंबर 8। दोबारा कंसेप्ट क्या बोला? पोटेंशियल गिवन था और स्मॉल जी दिया हुआ था। पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया, स्मॉल जी का फॉर्मूला लगाया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, मेरे पास एच का आंसर आ जाएगा। आ जाते हैं नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? डिटरमाइन द वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ सो दैट इट मे रीच हाइट 10 r। 10 टाइम्स द रेडियस हाइट एक्वायर कर ले। ये अर्थ है, बॉडी की जो हाइट है वो कितनी हो जाए? 10 r। मतलब सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 11 r। ठीक है, हाइट चाहिए 10 r। तो ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, आपको वी निकालना है। क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एट ए इज एट एनर्जी एट बी। एनर्जी एट ए कितना होगा? काइनेटिक हाफ mv², मुझे v निकालना है, प्लस पोटेंशियल माइनस g/m/r। बी पॉइंट पे क्या होगी? सिर्फ पोटेंशियल माइनस g/10r, 11r सेंटर से डिस्टेंस। इसको राइट साइड ले जाओ, हाफ mv² इज g/m/r कॉमन, 1 - 1/11। अब कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक चीज बताई थी, g/m/r को हाफ mve² लिख दिया करो। हाफ mve² लिख दिया मैंने इसको। ये सॉल्व हो क्या है? 10/11। क्यों किया? g/m/r की वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ अर्थ अगर हो तो ये होता है हाफ mve²। कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, नहीं तो वैल्यूज बहुत सारी डालनी पड़ेंगी। ये हो गया हाफ mv², हाफ m कट गया, सो v कितना आ गया? एस्केप वेलोसिटी √10/√11। अब ये छोटा सा प्यारा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है जी, समझ में आ गया? आपको एक मिनट, वैल्यूज नहीं गिवन, आपको जो रिजल्ट है वो जी और आर में ही चाहिए, कैपिटल जी और कैपिटल आर में। तो इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उसमें बात करेंगे। स्मॉल एम कट गया, हाफ v²। अगर वैल्यू निकालनी होती तो वैसे करते, gm/r इंटू 10/11, क्रॉस मल्टीप्लाई, v आ गया √20 gm/11r। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 9। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। टेंथ क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 67 kg at a distance of 6.6 into 10⁻10 meters from the center of earth. Find gravitational potential at this distance also. Okay. कैपिटल G की वैल्यू दी है, अर्थ के मास की दी है, तो आप सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते, इन्हीं की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है 67 kg वाले का 6.6 into 10⁻10 meters दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये है 6.6 into 10⁻10 मीटर्स, सेंटर ऑफ अर्थ से ही डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए माइनस g/mm बाय डिस्टेंस, सो माइनस 6.67 into 10⁻11। मास ऑफ अर्थ दिया है 6 into 10⁻24, बॉडी का मास दिया है 67 kg और डिस्टेंस दिया हुआ है 6.6 into 10⁻10। ठीक है, और कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 है, तो वही लेनी है, जो गिवन है वही लेनी है, 6.7 लोगे। इससे आएगा पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेशन हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू माइनस gm बाय डिस्टेंस, सो माइनस 6.67 into 10⁻11, 6.7 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 और डिस्टेंस कितना था? 6.6 into 10⁻10, इतना जूल पर केजी। एनर्जी है तो जूल्स, पोटेंशियल है तो जूल पर केजी। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं 11th पे। क्वेश्चन 11th थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें ना आगे का एक फॉर्मूला लगेगा, वो भी अभी समझा दूंगा, मतलब एक्सप्लेन करूंगा आगे की क्लास में, बट अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला यूज करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
A playful astronaut releases a bowling ball of mass 7.2 kg into a circular orbit around Earth at an altitude of 350 kilometers. ये सैटेलाइट्स का क्वेश्चन है, गलती से इसमें आ गया, बट अब इसमें आ गया है तो देखो कोई बात नहीं. हाइट से यहां पे एक बॉडी अर्थ के चारों तरफ गोल घूम रही है और वो बॉडी का मास है 7.2 kg और इसकी हाइट है 350 किलोमीटर्स और रेडियस ऑफ अर्थ है रेडियस ऑफ अर्थ 6370 किलोमीटर्स, 6370 किलोमीटर ये रेडियस ऑफ अर्थ है. क्या बोला? सर्कुलर ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 350. व्हाट इज अ मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक और पोटेंशियल. अभी आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं. अगर मैं ये r प्लस एच को मैं स्मॉल r ले लेता हूं, पूरे हाइट को, स्मॉल r कितना हो गया? 6370 प्लस 350 कितना हो गया? 6720 किलोमीटर्स. ये स्मॉल r हो गया. जब कोई बॉडी गोल घूमती है चारों तरफ तो उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gm/r. ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला. ये आगे आएगा, ये आगे आएगा. वील डू इट लेटर. सैटेलाइट्स में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gm/r. ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है. तो जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी उसके पास होगी काइनेटिक और पोटेंशियल. काइनेटिक कितनी है? हाफ m ऑर्बिटल का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r. जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, हाफ m gm/r -gmm/r, सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा -gmm/2r. तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें फर्स्ट पार्ट में, -gmm/2r. तो कितना हुआ? माइनस g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11. मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.98 इंटू 10⁻24. 5.98 इंटू 10⁻24. बॉडी का मास दिया है 7.2 kg. डिस्टेंस दिया है 6720. 6720 इंटू 10⁻3 मीटर्स में कन्वर्ट किया, इतना जूल्स एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो ये हो गया. व्हाट इज अ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन द लॉन्च पैड एट केप कैनावरल? भाड़ में जाए. लॉन्च पैड है तो अर्थ पे होगा. अर्थ पे अगर होगा तो अर्थ पे होगा बी पार्ट पे एट सरफेस ऑफ अर्थ. एट सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी हो गई -gmm/ रेडियस ऑफ अर्थ. काइनेटिक एनर्जी होगी, आप अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल कर दोगे. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? जिससे अर्थ रिवॉल्व कर रही है. अब या तो उसको निकालो, अर्थ की रेवोल्यूशन स्पीड निकालो. अर्थ की रेवोल्यूशन स्पीड निकालने के बाद फिर सॉल्व करो. मतलब कर देता हूं. काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा हाफ mv². v क्या हो जाएगा? अर्थ की रेवोल्यूशन स्पीड. अर्थ की रेवोल्यूशन स्पीड कितनी होगी जिससे वो गोल घूम रही है? वो निकाल सकते हो आप r ओमेगा. सो हाफ m r² ओमेगा की वैल्यू v 2π/t. 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, इसका स्क्वायर. जब ये कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत कम आएगी काइनेटिक एनर्जी. तो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. सो टोटल एनर्जी निकालने के लिए आप पोटेंशियल, टोटल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ये बहुत छोटा होगा तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, खुद सोचो. मैं इस वक्त अर्थ पे हूं तो मेरी स्पीड कितनी है जो अर्थ की रोटेशन स्पीड है? तो अर्थ की रोटेशन स्पीड कैसे निकाल सकता हूं? v = r ओमेगा करके. ओमेगा कितना होता है? 2π/t. रेडियस हमें पता है, 2π पता है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ पता है रोटेशन का 24 घंटे. सबको सब्स्टिट्यूट करूंगा, आंसर आ जाएगा. पर ये बहुत कम आएगा तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी कंसिडर कर सकते हो. सो दोनों एनर्जीज में इसके बाद बोल रहे हैं डिफरेंस भी निकालो. तो सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल माइनस इनिशियल या दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा. गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 11. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे.
an asteroid heading directly towards Earth has a speed of 12 kilometers per second relative to the planet when it is at a distance of 10 Earth radii from the center of Earth. Okay, एक ये हमारी धरती माता है, एक एस्ट्रॉइड है, वो अर्थ की तरफ आ रहा है, यहां पे इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर्स पर सेकेंड relative to the planet when it is at a distance of 10 Earth radii from the center. इसका सेंटर से डिस्टेंस है 10 times capital R. Ignoring the effects of terrestrial atmosphere on the asteroid, find the asteroid speed when it reaches the surface of Earth. अर्थ पे आएगा तो स्पीड निकालनी है. क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहां पे मान लिया A पॉइंट, अर्थ पे मान लिया B पॉइंट. टोटल एनर्जी एट A इज एट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B. एनर्जी एट A कौन सी है? काइनेटिक, हाफ m v स्क्वायर, v इसको VA ले लेता हूं, वेलोसिटी एट A पॉइंट का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस G बाय डिस्टेंस 10r. सेंटर से ही दिया हुआ था. जब B पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v B का स्क्वायर, VB हमें निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस G बाय r. रीअरेंज करो, इसको इधर लाओ. सो हाफ m VB का स्क्वायर इज हाफ m VA का स्क्वायर प्लस G बाय r कॉमन, 1 माइनस 1 बाय 10. अब सिंप्लीफाई करने के लिए G बाय r को फिर से क्या लिख लो? हाफ m VE स्क्वायर, नहीं तो वैल्यूज डालनी पड़ेंगी. सो हाफ m VA का स्क्वायर प्लस हाफ m V एस्केप का स्क्वायर, ये हो गया 9 बाय 10 इज हाफ m VB स्क्वायर. हाफ m कट गया. अब V एस्केप आपको किलोमीटर्स पर सेकंड में पता है, VA आपको किलोमीटर्स पर सेकंड में पता है, VB भी किलोमीटर्स पर सेकंड में आ जाएगा, कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. VB स्क्वायर आ गया VA स्क्वायर प्लस 9 बाय 10 ऑफ VE स्क्वायर. VA स्क्वायर कितना है? 12 प्लस 9 बाय 10 ऑफ 11.2 का स्क्वायर. कैलकुलेशन करके VB निकल जाएगा. ठीक है जी. ये जो सारे न्यूमेरिकल्स थे, ये थे आपके पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज के. अब हम आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं एस्केप वेलोसिटी के. एस्केप वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली इजी हैं पिछले के कंपैरिजन में. जरा ध्यान दीजिए, इसमें भी कई जगह ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला फॉर्मूलाज यूज होंगे. कौन सा? रूट Gm बाय R, जो भी पीछे यूज किया, फिर से लिख दूंगा उसको. फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कह रहा है कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इफ स्मॉल g ऑन इट्स सरफेस इज 200 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. आंसर नंबर 1. एस्केप वेलोसिटी निकालना है. स्मॉल g ऑन इट्स सरफेस इज 200 मीटर्स पर सेकेंड. स्मॉल g उस प्लैनेट का है 200 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. स्मॉल g दे दिया, रेडियस ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10 टू पावर 3, यूनिट्स कन्वर्जन कर दो, 4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर्स. ये रेडियस ऑफ प्लैनेट हो गया. स्मॉल g पता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पता है, आपको एस्केप वेलोसिटी निकालना है. स्मॉल g की टर्म्स में था रूट 2 GR, वैल्यूज डालो, रूट 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर 6, आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर्स पर सेकेंड, यानी 4 किलोमीटर्स पर सेकेंड. इजी क्वेश्चन. इसके आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली. आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच अ बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मून, व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच body projected from the surface of moon may escape from its gravitational pull. मून के रिस्पेक्ट में अभी हमने बात किसकी की है? अर्थ की. एक इस फर्स्ट क्वेश्चन में बात किसकी की थी? किसी प्लैनेट की. तो अब आपको क्या बोल रहा है? वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मून may escape from its gravitational pull. Also calculate the value of small g on the moon's
सरफेस। आपको मून के सारे क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं। अब एस्केप वेलोसिटी मून पे निकालना है। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? √2gm/r। अब यहां पे मैं ये वाला रिलेशन क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मास ऑफ मून गिवन है क्वेश्चन में, तो जो डाटा गिवन है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। सो 2g की वैल्यू स्मॉल g की 6.67 × 10⁻11, उसने -8 दिया है क्योंकि वो CGS यूनिट्स में लिखा है। आप SI में चलोगे क्योंकि बाकी सब कुछ SI में चलेगा। मास ऑफ मून कितना दिया है? 7.5 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून 1.7 × 10⁻6, इतना मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आगे क्या बोला? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g ऑन द मून सरफेस। स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है? gm/r²। g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, मास दिया है 7.5 × 10⁻22, kg में ही दिया हुआ ना? हाँ, kg में ही है। डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 1.7 × 10⁻6, उसका स्क्वायर, इतना मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। पहले दो इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी आसान क्वेश्चंस हैं। पहले थर्ड देखते हैं। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी इंपार्टेड टू 400 kg मास सो दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल एस्केप्स द अर्थ। 400 किलो की बॉडी है, मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो एस्केप कर जाए? और हमें एस्केप वेलोसिटी दी हुई है, तो एनर्जी कितनी स्पेंड करनी पड़ेगी? 12mv²। ये एनर्जी देनी पड़ेगी 12mv², इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 12mv² कितनी होगी? हाफ। मास ऑफ बॉडी कितना है? 400। एस्केप वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड इंटू 10⁻3, इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगा। ये था नंबर थर्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आ जाते हैं फोर्थ पे। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फोर्थ कह रहा है व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट टू एनेबल इट टू एस्केप। अब देखो इधर, सैटेलाइट ऐसे गोल घूमती है। मैंने क्या बोला? सैटेलाइट की स्पीड कितनी है? ऑर्बिटल स्पीड। उसका फॉर्मूला √gm/r, स्मॉल r डिस्टेंस हो गया। और एस्केप स्पीड कितनी है? √2gm/r। ठीक है, यही होती है एस्केप स्पीड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी सैटेलाइट की, इनिशियल एनर्जी इस सैटेलाइट की कितनी होगी? 12mv ऑर्बिटल का स्क्वायर। हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है? फाइनल एनर्जी कितनी होगी? वो कितना हो जाएगा? 12mv एस्केप का स्क्वायर। हाँ कि ना? हमें v एस्केप वेलोसिटी देना है। तो अब आपको क्या बोला? परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गया? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यूज डालो, हाफ एम कट जाएगा। v एस्केप का स्क्वायर माइनस v ऑर्बिटल का स्क्वायर अपॉन v ऑर्बिटल का स्क्वायर इंटू 100। वैल्यूज डालें, ये आएगा v एस्केप अपॉन v ऑर्बिटल का स्क्वायर -1 इंटू 100। जब दोनों की वैल्यू डालेंगे तो ये 2 बचेगा। आंसर आ गया 100%। ऑर्बिटल की क्या होती है? √gm/r, और एस्केप की कितनी होती है? √2gm/r। हमें कितनी देनी है उसको? एस्केप स्पीड देनी है, और उसके पास कितनी है? ऑर्बिटल स्पीड है। ठीक है जी, ये था नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्या कह रहा है? कंपेयर द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ 2 प्लैनेट्स ऑफ इक्वल रेडियाई बट डिफरेंट मासेस। 2 प्लैनेट्स जिनका रेडियस बराबर है, मासेस डिफरेंट है, तो उनके लिए ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करना है। VE अपॉन VE डैश कितना हो जाएगा? √2gm1/r डिवाइडेड बाय √2gm2/r। तो दोनों का रेशियो कितना आया? VE/VE डैश कितना आया? √m1/m2। कंपैरिजन हो गया, क्योंकि रेडियस सेम दिया हुआ है, RR कट जाएगा। G तो बचपन से कांस्टेंट है, वो भी कैंसिल हो गया। 2 भी कांस्टेंट है, क्या बचा? m1 और m2, उनका रेशियो आंसर आ गया। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं 6th पे।
सिक्स्थ क्या कह रहा है? कंपेयर द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ टू प्लैनेट्स ऑफ इक्वल डेंसिटीज बट रेडियाई R1 R2। अब आपको एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किसकी टर्म्स में निकालना पड़ेगा? डेंसिटी की टर्म्स में। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हमने पढ़ा? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है √2gm/r। मास की टर्म्स में नहीं, अब आपको रेडियस डेंसिटी की टर्म्स में चाहिए। सो 2g/r ऐसे ही रहने दो। मास कितना होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो रिलेशन आया रूट, एक r कैंसिल हो गया, r² बचा, √8 कैपिटल G पाई r² ρ/3। ये एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। दो प्लैनेट्स हैं, उनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। डेंसिटीज इक्वल है, सॉरी, रेडियस डिफरेंट है। सो VE अपॉन VE डैश, जब रेशियो लोगे ऊपर आएगा √8g पाई r1 का क्यूब ρ/3 डिवाइडेड बाय √8g पाई r2 का क्यूब r2 का स्क्वायर था, सॉरी r1 का भी स्क्वायर था, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर ρ/3। सॉल्व करोगे √r1² r2², आंसर आया r1/r2। दोनों की एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो आ गया। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ कह रहा है अ स्पेसशिप इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। मतलब अब उसके पास क्या है? ऑर्बिटल स्पीड है। व्हाट एडिशनल वेलोसिटी इज नाउ टू बी इंपार्टेड? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? √gm/r। फाइनल वेलोसिटी कितनी देनी है? √2gm/r। जब क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ है तो r+h को आप कैपिटल R ले सकते हो। सो एडिशनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड वो कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, √2gm/r माइनस √gm/r। √2gm/r की वैल्यू कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो यहां पे √2gm/r कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 बचा, माइनस इसके पास √2 नहीं था तो √2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। सो ये आ गया आपके पास 11.2 इंटू 1 माइनस 0.7। सो 11.2 इंटू 0.3, आंसर आ गया 3.36 किलोमीटर पर सेकेंड। 3.36 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एडिशनल स्पीड हो गई। ओरिजिनली उसके पास थी कौन सी स्पीड? ऑर्बिटल, क्योंकि वो ऑर्बिट में थी और उसको हमने क्या किया? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल दिया। तो यानी फाइनली हमने क्या दे दी? एस्केप वेलोसिटी। सो दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस कीजिए, आपके पास एडिशनल स्पीड का आंसर आ गया। ये था नंबर 7। आ जाते हैं 8th पे। 8th क्या कह रहा है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन अर्थ इज इतना। What is the escape velocity on another planet whose radius is r/2, mass is m/4? So escape velocity अर्थ पे √2gm/r, ये वैल्यू दी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी ऑन अनदर प्लैनेट VE डैश, √2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, मास की वैल्यू दी है m/4, रेडियस दिया है r/2। ये 2 कटा, √2 बाहर आ गया, बाकी सब सेम। सो 1/√2 टाइम्स 11.2 हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक, आ जाते हैं आंसर नंबर 9 पे। 9th क्या रहा है? द मास ऑफ अर्थ इज 9 टाइम्स दैट ऑफ मार्स। मास ऑफ अर्थ इज 9 टाइम्स मास ऑफ मार्स। द रेडियस ऑफ अर्थ इज ट्वाइस दैट ऑफ मास। रेडियस ऑफ अर्थ है डबल रेडियस ऑफ मार्स। द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 12 लेना है, एस्केप वेलोसिटी ऑन मार्स निकालना है। सो एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ हो गया √2gm/r, ये हो गया √2g
मास ऑफ अर्थ क्या दिया हुआ है 9 टाइम्स मास ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ अर्थ क्या दिया हुआ है ट्वाइस रेडियस ऑफ मार्स। सो ये 9 और 2 को बाहर ले जाइए, 3 बाहर आ गया, √2 बाहर आ गया, बचा √2g मास ऑफ मार्स अपॉन रेडियस ऑफ मार्स। एक मिनट, हमें दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ, ओके ठीक है, मास ऑफ मार्स रेडियस ऑफ मार्स, और ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी दी हुई है 12। ये जो हमारे पास आ गया ये चीज क्या हो गई, एस्केप वेलोसिटी किस पे, मार्स पे, तो 12 इज इक्वल टू 3/√2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी ऑन मार्स। तो एस्केप वेलोसिटी ऑन मार्स कितना हुआ 4√2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 7 पॉइंट समथिंग, 1.414 इंटू 4 कर लो। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। 12 आपको करना है 4 इंटू √2, 4 इंटू √2 14, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आ जाते हैं 10th पे। 10th कह रहा है प्रूव दैट मून वुड डिपार्ट फॉर एवर इफ इट्स स्पीड वर इंक्रीज्ड बाय 42%। मून की स्पीड को अगर मैं 42% बढ़ा दूं तो वो हमेशा के लिए अर्थ को छोड़ के चला जाएगा। मून के पास अर्थ के अराउंड घूमने के लिए कौन सी स्पीड है, वो कौन सी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर उसकी स्पीड को मैं एस्केप के बराबर कर देता हूं तो इट वुड डिपार्ट फॉर एवर। तो यानी मेरे को परसेंटेज इंक्रीज कितनी करनी पड़ेगी, फॉर मून टू डिपार्ट फॉर एवर, परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना होगा, एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी इनटू 100। एस्केप वेलोसिटी कितनी है √2gm/r, ऑर्बिटल कितनी है √gm/r, √gm/r इंटू 100, ये आ गया √2 माइनस 1 इंटू 100, सो 1.414 इंटू 100 माइनस 1, 1.414 माइनस 1 इंटू 100, आंसर आया 41.4%, अप्रोक्सीमेट 42%। ठीक है, ये हो गया 10th। आ जाते हैं 11th पे। 11th कह रहा है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ अर्थ से है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है √2gm/r। कैसे निकालोगे, स्मॉल r है तो यानी ये बॉडी यहां पे है, इधर से मुझे एस्केप वेलोसिटी देनी है, तो यहां पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और इंफिनिटी पे कितनी हो जाएगी 0, सो हाफ mve² माइनस gmm/r, इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी 0, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगा √gm/r, 2gm/r। ठीक है जी, आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कह रहा है, अ spaceship is launched into a circular orbit close to Earth's surface. What additional speed is to be imparted to the spaceship? ओवरपुल करना है। फिर से आपको क्या करना है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। एडिशनल स्पीड कितनी हो गई, एडिशनल स्पीड हो गई एस्केप माइनस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल उसके पास ऑलरेडी है, एस्केप आपने प्रोवाइड कर दी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, 3 पॉइंट वाले आंसर जिसका आया था वो रहा 3.36, तो ये सेम कैलकुलेशंस होंगी, 3.36 वाला आंसर आएगा, सेम एज क्वेश्चन 7। आंसर वही 3.36 किलोमीटर्स पर सेकेंड। आ जाते हैं 13th पे। The escape velocity on Earth is 11.2. What is the value for a planet having double the radius and 8 times the mass? Earth का कितना है, Earth पे escape velocity है √2gm/r और ये वैल्यू है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। आपको एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट पे निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी √2g मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट। वैल्यू कितनी दी है 2g, मास ऑफ प्लैनेट कितना है 8 टाइम्स
और रेडियस डबल, तो 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा 2 से 1 कट के 4, ट्वाइस रूट 2 GM बाय आर, सो ट्वाइस ऑफ 11.2, आंसर आ गया 22.4 किलोमीटर्स पर सेकेंड। गॉट इट? समझ में आ गया? ये था नंबर 13। आ जाते हैं 14th पे। 14th क्या कह रहा है? A body is at a height equal to the radius of earth from the surface of earth. ओके, एक बॉडी है वो h इक्वल टू r पे है, सो टोटल सेंटर से डिस्टेंस हो गया 2r। विद व्हाट वेलोसिटी शुड इट बी थ्रोन सो दैट इट गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ? मतलब अब इसकी एस्केप वेलोसिटी निकालना है, इन्फिनिटी पे पहुंचना है। तो ए पॉइंट और इन्फिनिटी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए पॉइंट पे एनर्जी हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर जो हमें निकालना है, पोटेंशियल GMM बाई 2r, इन्फिनिटी पे कितना? 0, सो ये हो गया हाफ एम वी ई स्क्वायर इज GMM बाई 2r। कैलकुलेशन छोटी करने के लिए GMM बाई r को क्या डाल सकते हो? हाफ m इंटू 11.2 का स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड में, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, नया वाला एस्केप वेलोसिटी, हाफ एम कट गया, आपके पास न्यू एस्केप वेलोसिटी आ गई 11.2 डिवाइडेड बाय रूट 2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। किया था हमने ये क्लास में भी क्वेश्चन। आ जाते हैं 15th पे। 15th पे क्या करना है? द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ अर्थ बट देयर एवरेज डेंसिटीज इज सेम, मतलब मास फर्क हो जाएगा। इफ द एस्केप वेलोसिटीज एट द प्लैनेट एंड द अर्थ आर VP एंड VE, देन प्रूव दैट VP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VE। मतलब प्लैनेट पे और अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटीज हैं उनका रेशियो निकालना है। आपको बोला रेडियस ऑफ प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। एवरेज डेंसिटी सेम है, डेंसिटी दोनों की सेम है, मतलब मास ऑफ प्लैनेट कितना हो जाएगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब इंटू डेंसिटी, और मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू डेंसिटी। ये सेम है, तो मतलब मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, ये आपके पास हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया? 2, तो ये आ गया 8। तो मास का रेशियो कितना हो गया? 8:1। अब आपको प्लैनेट और अर्थ की एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए। प्लैनेट का कितना होगा? 2g मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, और अर्थ का कितना होगा? √2g मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ। काटो पीटो, 2g कट गया। मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है? मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना है? 8:1। रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 2। ये आ गया √4:1। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना हो गया? 2:1। यही प्रूव करना था। डेंसिटी सेम दी है, मास सेम नहीं दिए। डेंसिटी सेम है, रेडियस का रेशियो दिया है, तो ऑब्वियसली मास डिफरेंट हो जाएगा। ठीक जी, ये था नंबर 15th। 16th पे आइए। 16th क्वेश्चन में एक दो फॉर्मूलाज लगेंगे जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के बाद एक चैप्टर आएगा काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, उस पे बेस्ड फॉर्मूलाज हैं। क्या फॉर्मूला है बता देता हूं। इमेजिन अ प्लैनेट हुज डायमीटर एंड मास आर बोथ 1/2 of those of Earth. Okay, the day's surface temperature of this planet reaches up to 800 Kelvin. Are oxygen molecules possible in the atmosphere in this planet? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कब पॉसिबल होंगे? जब उनकी स्पीड एस्केप स्पीड से कम होगी। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की स्पीड एस्केप स्पीड से ज्यादा हो गई तो दे विल एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट प्लैनेट। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट की, फिर निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और चेक करना पड़ेगा अगर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा है एस्केप स्पीड से तो वो एस्केप कर जाएंगे, कम है तो वो अंदर ही रहेंगे। पहले बेसिक बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। तो एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट पे कितना होगा? एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे कितना होता है? √2gm/r। ये कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी इस प्लैनेट पे कितनी है?
डायमीटर एंड मास बोथ 1/2, डायमीटर भी हाफ, मास भी हाफ, तो मास हाफ, रेडियस भी हाफ, डायमीटर हाफ तो रेडियस भी हाफ ना, 2 कट गया, ये हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उस प्लैनेट पे भी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये तो हो गया ग्रेविटेशनल का काम। अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के काम में। थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला है एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला है अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है तो उसकी एनर्जी होती है 3/2 kT। K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेंपरेचर। डाई एटॉमिक गैस है तो उसकी होती है 5/2 kT। अभी ये दो याद रखो, बाकी बाद में बात करेंगे। इसमें तो सेकंड वाला काम आएगा। ऑक्सीजन की बात की है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसका जो वो है क्या कहते हैं फॉर्मूला है एनर्जी का, वो क्या लगेगा 5/2 kT। अब एनर्जी की अगर हम बात करें वो हो जाएगी 5/2 kT, और एनर्जी की वजह से वो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 12 mv²। तो जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगा √5 kT बाय मास। √5 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी है 1.38 इंटू 10⁻23। टेम्परेचर की वैल्यू 800 केल्विन, और मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है 5.3 इंटू 10⁻26। कैलकुलेट करोगे ये लेस देन 11.2 आएगा किलोमीटर पर सेकेंड। देयरफॉर ऑक्सीजन विल नॉट एस्केप। तो उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहेगी, क्योंकि ये डायटोमिक है इसीलिए 5/2 kT। अब ये आर्गन दिया होता है, आर्गन मोनोएटॉमिक गैस होती है, मोनोएटॉमिक है तो क्या लेते हैं 3/2 kT। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन वो एडिशनल फॉर्मूलाज इसमें एक यूज होगा। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट सेकंड ला 2 क्वेश्चंस बचे, दोनों देखते हैं। आंसर नंबर पहले 17 देखते हैं। न्यूट्रॉन स्टार हैज मास इतना, रेडियस इतना, एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्टार इज अबाउट 2/3 द स्पीड ऑफ लाइट। ये शो करना है। एस्केप वेलोसिटी निकाल लो। एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी √2gm/r। √2g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। मास कितना 4 इंटू 10⁻30। रेडियस कितना 10 किलोमीटर्स, 10⁴ हो गया मीटर्स में। आपको किसके साथ कंपेयर करना है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। ये जब आप सॉल्व करोगे ये अराउंड आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड अराउंड। सो एस्केप वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट 2 इंटू 10⁸, और वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸। कट के आंसर आ जाएगा एस्केप स्पीड इज अराउंड 2/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। A rocket is fired vertically with a velocity 5 kilometers per second from the Earth's surface. How far from the Earth does the rocket go before returning to the surface? पहले 2 बार किया हुआ हमने, दोबारा देख लो एक बार। एक रॉकेट को आपने 5 किलोमीटर पर सेकेंड से फायर किया, कितनी हाइट तक जाएगा? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट मान दिया। एनर्जी एट ए बराबर कर दो एनर्जी एट बी के। तो ए पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक हमने प्रोवाइड की, पोटेंशियल ऑलरेडी है, 12 mv² माइनस gmm बाय रेडियस। और बी पॉइंट पे माइनस gmm बाय r प्लस h। आपको h चाहिए, राइट साइड ले जाओ, 12 mv², gmm बाय r कॉमन ले लो, 1 माइनस r अपॉन r प्लस h बचेगा। gmm बाय r को 12 mve² लिख सकते हो, ये आ गया h अपॉन r प्लस h एलसीएम लेने के बाद, ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ गया r प्लस h बाय h इस v एस्केप का स्क्वायर अपॉन v²। वैल्यू डालो, पहले अलग अलग करो। r बाय h प्लस 1 इज 11.2 अपॉन 5 का स्क्वायर, ये सॉल्व करके आता है 2.24 का स्क्वायर। सो r बाय h कितना आया 2.24 का स्क्वायर
-1, सो h आ गया r अपॉन 2.24 का स्क्वायर -1, सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली आ गया 1600 किलोमीटर्स। गॉट इट? सो ये थे सारे न्यूमेरिकल्स। अगर आपने हेल्प ले लेके किए हैं तो जिन जिन क्वेश्चन में हेल्प है उनको रिपीट कीजिए, देख के किए दोबारा करिए, बिना देखे जब तक नहीं करेंगे तब तक अप्रोच क्लियर नहीं होगी। सो दोबारा कीजिए इनको ध्यान से, कोई डाउट आता है इनमें तो प्लीज क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।